साल से ज़्यादा हो गए हैं एसआईपी करते हुए, बट अगर आपको अभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी ज़्यादा समय हो जाता है इन्वेस्टमेंट करते हुए और रिटर्न्स नहीं मिलते तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या हम एसआईपी अमाउंट को अपना पॉज कर दें, क्या हम अपना फंड सिलेक्शन को चेंज कर दें, या फिर हम एसआईपी में कुछ चेंजेस करें जिससे हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव हो जाएं। बट जैसे ही लगातार 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं ना, तो इन्वेस्टर बहुत परेशान हो जाता है। और अगर आप भी अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों से आपके फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं। अब आपको ऐसी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि जिस वजह से आप म्यूचुअल फंड्स पे पॉजिटिव रिटर्न्स लेकर आ पाएँ और आपका एक्सआईआर पॉजिटिव हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको सही मार्गदर्शन देगा आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड की जर्नी में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 3 साल कोई काफ़ी ज़्यादा लंबा समय नहीं है। जब भी आप एसआईपी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि हमने 3 साल में ही हमारे म्यूचुअल फंड्स में हमें रिटर्न्स नहीं मिले, तो ये तो एक ऐसी बात हुई कि जैसे आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपने पहले दिन ही बता दिया कि कौन सी टीम जीतने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रहना होता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि मार्केट ना कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है, और इस वजह से होता भी क्या है कि लगातार 3 सालों में मार्केट इतने उतार चढ़ावों से गुजरी है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हो, चाहे वॉर की सिचुएशंस हो। इस वजह से जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं 3 साल से उनको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगर इक्विटी मार्केट में एंटर हुए हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल के लिए मार्केट में टिके रहना होगा। अब यहाँ पर ना एक सवाल इन्वेस्टर्स के मन में बहुत आता है कि सर, 3 साल से हमें रिटर्न नहीं मिल रहा तो क्या हम एसआईपी बंद कर दें। देखो दोस्तों, एसआईपी बंद करना या ना करना ये आप ही के हाथ में है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी वेल्थ बनाने आए हो और आप मार्केट के एक्सआईआर को देखकर आप अपनी एसआईपी बंद करने वाले हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, जब भी मार्केट गिर रहा हो और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं ना, तो आपको कम रेट में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती है। आप ये मानिए कि आपको 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में मिल रही है। और जब मार्केट रिकवरी फेज में आती है और जब मार्केट ग्रोथ करना शुरू करती है ना, तो वही चीज़ आपको महंगे रेट में बेचने को आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपको ये समझना होगा कि कोई चीज़ आप आज सस्ते दाम में इकट्ठे करे जा रहे हो और जब उसके रेट बढ़ेंगे तो आप उसको मोटे दाम में बेच दोगे। तो एसआईपी की भी यहाँ पर सेम सिचुएशन है। तो आपको गिरती हुई मार्केट में कभी भी एसआईपी को पॉज नहीं करना है। आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदनी है और एवरेजिंग का बेनिफिट लेकर लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि 3 साल में अगर रिटर्न नहीं मिला तो क्या हम कोई गलत फंड को चूज तो नहीं कर रखा है। देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर सिर्फ एसआईपी करे जा रहे हो किसी के कहने पर कोई एक फंड में, और लगातार वो फंड 3 साल से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ना आपको अलर्ट होना होगा, क्योंकि ये आपका खुद का पैसा है। आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी। आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो आपका फंड है क्या वो बेंचमार्क वाले फंड से कंपेरिजन करके उनको बीट कर पा रहा है। सपोज कीजिए, अगर आपने कोई मिड कैप फंड सेलेक्ट किया है तो आपको कंपैरिजन करना होगा मिड कैप फंड की कैटेगरी को। क्या आपका मिड कैप फंड उस कैटेगरी को बीट कर पा रहा है? क्या आपका मिड कैप फंड अन्य फंड्स को बीट कर पा रहा है? अगर वो बीट कर पा रहा है तो आप अपनी जगह सही हैं। बट अगर मार्केट ही लगातार गिर रही है और उसके कंपैरेटिव फंड्स भी लगातार गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मार्केट का स्वभाव है। जब सब कैटेगरीज गिर रही है तो आपका फंड भी गिरेगा। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ एसआईपी कंटिन्यू करते हैं बट कभी भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा और कंपैरिजन के साथ ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी को कंटिन्यू रखना होगा। सर, अगला क्वेश्चन ये भी आता है, जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल और मिड कैप में कर रखा है बट वहाँ से तो हमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा। देखिए दोस्तों, जब भी आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कम पीरियड के लिए कंटिन्यू रख रहे हैं, जैसे कि 3 से 5 साल के बीच में, तो आपको स्मॉल और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्मॉल एंड मिड कैप फंड उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कि 10 साल तक के लिए मार्केट में आए हैं। आपको ना इस तरह की सिचुएशन में आपको हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाना होगा, मल्टी एसेट्स फंड्स की तरफ जाना होगा और आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना होगा। आपको ये भी देखना होगा, अगर इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको अपने पैसे को ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा कि जो कि ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो इससे आपके पोर्टफोलियो में रिबैलेंस बना रहेगा और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा।
देखिए, आप एक समझदारी और दिखा सकते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो लगातार निगेटिव है और रिटर्न्स नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, स्टेप अप एसआईपी का भी यूज़ कीजिए। आप क्या कीजिए, हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। जैसे कि अगर आप पहले साल 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल 10% से बढ़ाकर आप हर महीने 11,000 की एसआईपी कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका फंड अच्छा बनेगा, दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हर साल हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन वीडियो का यही है कि अगर आपकी एसआईपी 3 साल से आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो जिन जिन क्वेश्चनों के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया ना, आपको उसको एक एक करके ध्यान देना है। आपको अपनी एसआईपी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। एसआईपी रोकने से बजाय अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद रिव्यू नहीं कर सकते, तो आप किसी एक्सपर्ट की, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेके पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं। हम भी आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ अपनी एसआईपी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है CA चेतन अरोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।